नांदेड़ शहर के डॉक्टर लाइन बस स्टैंड के करीब में चिन्नवार पैथोलॉजी के नीचे दर्द कृपा हार्ट केयर ईईसीपी सेंटर के माहिर डॉक्टर विलास धर्म अधिकारी के इलाज से खड़गपुरा इलाके के 35 साल मोहसिन खान और 81 साल सुशीला चौहान मुकम्मिल सेहतमंद होकर अपने घर को लौट रहे हैं। मेरा नाम अब्दुल नईम खान है। हमारे छोटे भाई का नाम मोहसिन खान है। हम लोग खड़गपुर में रहते और हमारे छोटे भाई को मोहसिन को जो है सो एक दिन रात में अचानक दर्द उठा था, सीने में बहुत जोर से दर्द उठा था कोई। तो हम लोग दूसरे कोई डॉक्टर के पास गए पहले, तो उन्होंने बताया कि भाई इनका एंजियोग्राफी ईसीजी वगैरह करो। पहले ईसीजी वो करने के बाद में पता चला हमको कि भाई कुछ हार्ट में प्रॉब्लम है। उसके बाद हम कोई दूसरे और हॉस्पिटल में जाके एंजियोग्राफी करेंगे। एंजियोग्राफी करने के बाद उसमें हमको ये पता चला कि इनके तीनों वाल टोटल ब्लॉकेज है, नस ब्लॉक है। और डॉक्टर ने हमको जो है सो बाईपास के लिए सजेशन किए थे। तो हमने उनको बोले डॉक्टर साहब इसमें स्टंट वगैरह बिठाए तो हो सकता है क्या? तो नहीं बोले, उन्होंने बोले इनकी जो ब्लॉकेज है वो 100% के लगभग है, इसका ओपन हार्ट सर्जरी के अलावा कोई दूसरा इलाज नहीं है। लेकिन हमारा जो भाई है वो थोड़ा सा पहले से घबराहट और थोड़ा सा डर वाले पेशेंट के हिसाब से रहने की वजह से वो एंजियोग्राफी में ही थोड़ा घबरा गए थे। तो उन्होंने बोले भैया मैं ऑपरेशन नहीं करता। अब लोगों ने और भी कुछ बताया उनको कि भाई इस तरह से बाईपास में ऐसा होता है वैसा। तो वो सब सुन के थोड़ा नर्वस होके वो थोड़ा भी समझो डर गए थे। तो डरने के बाद में फिर हम लोगों को ये लगा कि भाई अब इनका इलाज तो करना है। तो हम लोग उसके लिए काफी इधर से उधर और डॉक्टर्स के पास कुछ आइडियाज लेने के लिए जा रहे थे। तभी हमको इस डॉक्टर ये धर्म अधिकारी साहब के बारे में मालूमात हो गई। एक हमने वीडियो देखे थे दत्त कृपा हॉस्पिटल बोल के, जो ये अपने डॉक्टर लाइन में है। तो उसके अंदर ये जो ईईसीपी थेरेपी के बारे में हमको मालूमात हो गई। तो हमने इसकी पूरी जानकारी और निकाले। तो उसमें ये पता चला कि आजकल ये जो नई टेक्नोलॉजी आई है तो इसमें ओपन हार्ट सर्जरी या स्टेंट लगाए बगैर भी पेशेंट के लिए एक समझो एक सोल्यूशन है इसमें। जो पेशेंट ऑपरेशन नहीं कर पाते, डर के बोलो या कुछ और कंडीशंस की बिना पे, तो उनके लिए थोड़ा सा एक कंडीशनेबल एक ट्रीटमेंट है जो कि एक अच्छी थेरेपी है। तो इसकी मालूमात हमने फिर हमारे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने यहाँ पर भी इलाज किया था, हमने उनसे कांटेक्ट किया। तो उन्होंने बताया कि भाई मेरे को इस तरह से हार्ट आया था और मेरे को डॉक्टर साहब के पास लाए। अभी मैं 2 साल से एकदम ठीक हूँ और काम पे कर रहा हूँ और सारे काम वर्क पहले की तरह कर रहा हूँ और एकदम ओके हूँ। थोड़ा भरोसा हमारा और ज्यादा हो गया। फिर हमने डॉक्टर साहब से आके इससे 2 बार मुलाकात की। हमने उनसे पूरा भरोसे में लिया, उनको पूछा कि भाई हम लोग ये इलाज करने के बाद वापस कोई प्रॉब्लम तो नहीं की। तो उस दौरान हमारे भाई की जो तबीयत थी और दिन ब दिन ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। 2 से 3 बार अलग अलग हॉस्पिटल्स में हमने एडमिट किए थे। बार बार सीने में दर्द होना, अचानक रात में परेशानी होना। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई आप चिंता मत करो, आपके वो जो दवाई है उसको शुरू रखते हुए ये इलाज हमारे पास कुछ 2 महीने के लगभग बताए थे इन्होंने। तो वो इलाज के लिए फिर हमने इन डॉक्टर धर्माधिकारी साहब से कॉन्टेक्ट किए। फिर उसके बाद इनसे बात करने के बाद यहाँ पर हमने ट्रीटमेंट चालू किए। अल्हम्दुलिल्लाह वो ट्रीटमेंट इतना अच्छा है कि जब से यहाँ पर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट किए तो लगभग आज ट्रीटमेंट पूरा होने को आया। नहीं, इतने दिनों में कभी भी कोई फिजिकली मेंटली कोई प्रॉब्लम ऐसा महसूस नहीं हुआ। पहले ट्रीटमेंट के आने के पहले क्या तकलीफ थी? पहले ट्रीटमेंट को आने के पहले हमको एक डर रहता था हमेशा कि तो कभी शाम में कभी रात में अचानक से वो सीना पकड़ के कभी हाथ पकड़ के बोलता था हमारा भाई भैया मुझे दर्द होता है। और थोड़ा भी एक 10 सीढ़ी भी अगर चढ़ जाती थी तो उनकी सांस फूलने लगती थी और पसीने जाने लगते थे। और 10 कदम ऐसा एक समझो 25-30 कदम भी तेजी से चल लिए तो पसीने आते थे पहले उनको और दम होता था। लेकिन जब से यहाँ पर ट्रीटमेंट स्टार्ट किए तब से 1-2-3 किलोमीटर की वॉकिंग को जा रहे और 3 मंजिला की सीढ़ी चढ़ गए तो अल्हम्दुलिल्लाह ना पसीना आ रहा और ना सांस हो रही है अभी फिलहाल में। तो एक अच्छा खासा प्रोग्रेस है। फिर वेट भी थोड़ा लॉस हो गया 2 महीने के अंदर। वेट लॉस हुआ, वेट इनका 118 कुछ था और अभी 108-107 के लगभग वेट हुआ। और बातचीत में भी थोड़ा सा समझो फर्क आ गया उनके। नहीं, अभी बिल्कुल सांस नहीं फूल रही। दर्द के बारे में अभी तक एक बार भी शिकायत नहीं करी उन्होंने। जो लोग इस तरह का ट्रीटमेंट करना चाहते हैं उनको क्या आप संदेश देना चाहते हैं? देखो, हम तो ये बोलना चाहेंगे कि भाई अपना जो शरीर है ये शरीर एक नेचुरल बॉडी है और उसके अंदर अगर ऊपर वाले ने किसी जरिए से अगर इस तरह का रास्ता दिया आपको कि जिसमें आपका विदाउट सर्जरी के कोई लीगल इलाज मिल सकता है, मेडिसिन के थ्रू बोलो या ये थेरेपी के थ्रू, तो इसको लोगों ने कोशिश करना चाहिए, इसकी तरफ जाना चाहिए। क्यों तो हम लोग पहले से भी देखते आ रहे जो सर्जरी के पेशेंट्स है वो किस तरह कमजोर होते हैं, उनके चलने के मामले, उनके जो भी डेली वर्क है वो आप सभी लोग जानते हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं। तो एक्चुअल में हमको उससे बचना था, उसके लिए हमने इस थेरेपी की तरफ आगे बढ़े। और हम तो ये बोलेंगे कि हमको जो 2 महीने में जो समाधान हुआ कि भाई 2 महीने में मतलब के लगभग 60-65 दिन में कभी हमारे भाई की तबीयत बिगड़ी नहीं। और उसके अंदर जैसा कि 2 से 3 किलोमीटर वॉकिंग के लिए अगर हम जा रहे भी है तो ऐसा पसीना आना जो पहले होता था कि हार्ट बीट थोड़ी तेज हो जाती थी, सांस चलने लगती थी, ये सारी चीजें अभी इस वक्त नहीं है। फिर परसों हमने जैसा कि 2 महीने का ट्रीटमेंट होने के बाद डॉक्टर साहब ने पहले बोले थे कि भाई पूरा इलाज होने तक कहीं भेजो मत इनको। फिर परसों इलाज का जैसा लास्ट मोमेंट आया तो डॉक्टर साहब ने बोले अभी इलाज कंटिन्यू में है मेरे पास, थोड़ा इंजेक्शन वगैरह बाकी है,
आप जो है सो कहीं बाहर टूर भी करके आ जाओ, कि आपको कोई ऐसा परेशानी महसूस होती है। तो परसों के हाल ही में हमारे कोई रिश्तेदार के पास एक फंक्शन था, तो उसके लिए हम आगरे के लिए गए थे और अगला ट्रिप करके आए, तो अल्हम्दुलिल्लाह जाने आने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। आमच्या आईचं नाव सुशीलाबाई सज्जन सिंह चौहान, इनको उम्र अभी 81 है। 2 साल पहले अटैक आया था, फिर नॉर्मल ट्रीटमेंट करके घर के बाहर काढ़े, दवाखाने के बाहर। फिर अभी और 2.5 महीने 3 महीने पहले और तकलीफ अटैक आया। उसके बाद फिर हम ये कोर्स का दिमाग में लाए ई का। कहाँ से मालूम चला? मालूम कैसे? ये हमारे चाची को करे सो कोर्स यहाँ पे मीराबाई हीरा सिंह चौहान, हमारे चाची का कोर्स। उनको कैंसर होने के बाद हार्ट कमजोर हुआ था उनका, फिर 1 साल पहले ट्रीटमेंट करे उन्होंने, एकदम ओके, अभी व्यायाम कर रहे उन्होंने। उनका देख के फिर हम इधर आए। अभी हमारे चले तो दम आना, हाथ पैर खींचना, अभी एकदम नॉर्मल है तबियत। अभी पैदल चल सकते हैं? हाँ, अभी पैदल ही जाए ना, अभी मोटरसाइकिल पे लाया मैं आज। अभी आज कहीं को उधर निवगेकर पास वो गाड़ी नहीं लगेंगे बल्कि मोटरसाइकिल पे लाया ना, तो हर रोज गाड़ी लाता मैं। अभी कितने महीने का ट्रीटमेंट करा डॉक्टर साहब? अभी हमारा वैसे लेट हो गया, चाहे में 45 दिन का था, पर हमारे घर में जो कुछ दवाखाने ये रहने से, डिलीवरी होने से लेट हो गया। 2 महीने तक चला। अभी कैसे? अरे एकदम एक नंबर तुम्हारे सामने है पेशेंट। दम बहुत आता था, बिल्कुल सीढ़ी नहीं चढ़ सकती थी, अब तीसरे मंजिले तक जा सकती और चल भी सकती। अच्छा डॉक्टर साहब का जब ट्रीटमेंट करे तो ये सब एकदम अच्छा होगा। अभी सांस वगैरह कुछ खुल नहीं कुछ भी नहीं, सांस नहीं खुलती, नींद अच्छी आती है, सब खाना भी अच्छा। खा सकते हैं? हाँ, खाना भी वजन भी कम हो गया? वजन भी कम हो गया 4 किलो। जो लोग इस तरह का और ट्रीटमेंट करना चाहते हैं उनको आप क्या सजेशन देंगे? कि ऑपरेशन टाल के यही करना, ई कोर्स अपना ई से। हाँ, उम्र के हिसाब से। इसमें कुछ साइड इफेक्ट तो कुछ नहीं, पूरा आयुर्वेदिक टाइप दिख रहा वो। पूरी दवा भी जो लहसुन की है, जरा दूध वगैरह नहीं लेना, चाय कम पीना। इसी तरह नांदेड़ शहर के डॉक्टर लाइन बस स्टैंड के करीब चिन्नावार पैथोलॉजी के नीचे दत्तकृपा हार्ट केयर ईईसीपी सेंटर में 30 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक दत्तकृपा ईईसीपी सेंटर में दिल के मर्ज का टेस्ट, नॉन इन्वेजिव वैस्कुलर स्क्रीनिंग, कार्टोग्राफी टेस्ट किया जाएगा। तो जल्द से जल्द डॉक्टर लाइन बस स्टैंड के करीब दत्तकृपा हार्ट केयर ईईसीपी सेंटर पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विलास धर्माधिकारी, दत्तकृपा हार्ट केयर और ईईसीपी सेंटर की तरफ से आप सबका मैं स्वागत करता हूं। हमारे हाल ही में एक पेशेंट है मोहसिन खान, जिनका उम्र 35 ईयर्स 35 साल उम्र है। और इनको क्या हुआ था, रिसेंटली अटैक आया था और उनके एंजियोग्राफी में तीनों भी जो हार्ट की नसें हैं वो तीनों भी नसें ब्लॉक थी और उसके कारण इनको चलने फिरने में दिक्कत, सांस फूलना, पसीने छूटना, 10 कदम भी चले तो सांस फूलती थी, सीने में दर्द होता था, लेफ्ट हैंड दर्द होता था, काफी उनको हार्ट ब्लॉकेज के कारण दिक्कत थी। उनको अर्जेंट बाईपास का सलाह दिया गया था। तो ये जो हमारे मोहसिन भाई है, इनके भाई साहब मेरे पास आए, इन्होंने पूरा ट्रीटमेंट का जानकारी लिया। जो इनका जो नेचर है, मोहसिन भाई का थोड़ा सा दिल में डर था बाईपास सर्जरी का, तो उनकी जो थी इच्छा सर्जरी की नहीं थी। तो उनके भाई साहब सब ने डिसीजन लिया कि भाई डॉक्टर साहब हमको ये बाईपास तो नहीं करना है, तो इसके अलावा जो अपना ट्रीटमेंट है इसके बारे में हमको जानकारी दीजिए। तो हमने ये ट्रीटमेंट का पूरा उनको जानकारी दिया। जब ये पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए थे तब स्टेबल थे, लेकिन उनको बहुत तकलीफ थी। ऐसे हालत में हमने उनको ट्रीटमेंट चालू किया और आज ऑलमोस्ट 2 महीने कंप्लीट हुआ है। तो 2 महीने में इनका जो है सांस फूलना, सीने में दर्द होना, ये काफी तकलीफ कम हो गई है। इनका वजन जो है 18 किलो वेट लॉस हुआ है और 15 सेंटीमीटर जो पेट है, 15 सेंटीमीटर पेट का जो फैट है वो लूज हुआ है। पहले 132 सेंटीमीटर था, अभी 110 के करीब उनका पेट का मेजरमेंट आया है। इसका मतलब एक अंदाजा 20-22 सेंटीमीटर पेट का फैट लॉस हुआ और टोटल वेट में 18 किलो वेट लॉस हुआ है। और इससे जो है हमारी जो दोनों ट्रीटमेंट है, आर्टरी क्लियरेंस थेरेपी और ईसीपी थेरेपी, ये दोनों जो ट्रीटमेंट है ये हार्ट का ब्लड फ्लो बढ़ाती है। ईसीपी क्या करता है, ईसीपी हार्ट में कोलेटरल सर्कुलेशन फॉर्म करता है, साइड की नसें ओपन करता है। और जो आर्टरी क्लियरेंस थेरेपी है, वो थेरेपी से हार्ट के नसों की इलास्टिसिटी बढ़ती है। जो जहां पे पहले ब्लड फ्लो होने में दिक्कत होती थी, वहां पे इजीली ब्लड फ्लो होने लगता है। तो अभी पेशेंट तो फिजिकली इंप्रूव हुआ, लेकिन क्लिनिकली हमको देखना है कि इनको कितना फायदा हुआ। तो हम अभी कुछ ही दिनों में इनका स्ट्रेस थैलियम मायोकार्डियल परफ्यूजन इमेजिंग नाम की एक हार्ट का एंजियोग्राफी के एडवांस एंजियोग्राफी से, जिसे हम एडवांस टेस्ट कहते हैं, ये टेस्ट हम इनका करने वाले हैं। तो ये टेस्ट से इनके हार्ट के सब जगह में ब्लड फ्लो प्रॉपर हो रहा है क्या, हार्ट का कौन सा जहां पे ब्लॉकेज थे वहां पे ब्लड फ्लो प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं, ये हम वो टेस्ट में देख सकते हैं। तो वो टेस्ट भी हम इनका करने वाले हैं, जिससे हम और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि ये हमारे ट्रीटमेंट से इनको फायदा हुआ है। तो मुझे आप सब लोगों से यही कहना है कि आपको अगर हार्ट अटैक हो गया है, आपके हार्ट की पंपिंग कम हो गई है, या फिर आपको इस्चेमिक डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी नाम के हार्ट के नसों की बीमारी है, जिसमें हार्ट की नसें
मसल्स कमजोर हो जाते हैं, पंपिंग कम हो जाती है, ऐसे पेशेंटों के लिए ईसीपी एकदम संजीवनी जिसे हम कहा जाता है कि जिससे डेफिनेटली पेशेंट को फायदा होगा ही होगा। तो ऐसा ये ईसीपी एकदम जिन पेशेंट को नो ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन फॉर नो ऑप्शन पेशेंट जिसे हम कह सकते हैं, ऐसा ये ईसीपी मॉडर्न यूएसएफडी अप्रूव ट्रीटमेंट है। ये ट्रीटमेंट में पेशेंट को कहीं अपन एडमिट नहीं करते, ना इसमें पेशेंट को कहीं अपन कोई ऑपरेशन करते हैं। ये डे केयर ट्रीटमेंट है, 40 दिन का ट्रीटमेंट है और इसमें पेशेंट आ जा सकता है हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल होने की भर्ती होने की जरूरत नहीं है, ना बाईपास की उतना इसका खर्चा है और ना ही बाईपास का इतना इसमें रिस्क है। ये ट्रीटमेंट से हार्ट, लिवर, किडनी, ब्रेन, ये जो 4 मेजर ऑर्गन है, ये चारों मेजर ऑर्गन का जो ब्लड फ्लो बढ़ता है और ये ब्लड फ्लो बढ़ने से क्या होता है, पेशेंट का ओवरऑल जो कंडीशन है इंप्रूव हो जाता है। जो पेशेंट पहले था वो अभी नहीं रहता, वो एकदम जैसा उसका एक लाइफ एकदम चेंज हो गया। कैसा चेंज हो गया, तो उसके हार्ट का, ब्रेन का, किडनी का, लिवर का, चारों जो मेजर ऑर्गन है उनका ब्लड फ्लो बढ़ गया। उससे क्या होगा, इनको उनकी भूख बढ़ती है, जो एक्स्ट्रा फैट होता है, जो एब्डोमिनल फैट होता है, फैट लॉस होता है, उनके किडनी का फंक्शनिंग इंप्रूव होता है, उनके ब्रेन में जो पहले डिप्रेशन था, डर था, वो डर कम हो गया क्योंकि ब्रेन का ब्लड फ्लो बढ़ गया। हार्ट का ब्लड फ्लो से हार्ट की नसें ओपन हो गई, जिसे कोलेटरल बोलते हैं। तो हार्ट में वो लिवर में फैटी लिवर जो होता है, या लिवर में फैट स्टोर होने से जो लिवर सूज जाता है, जिसको हम फैटी लिवर कहते हैं, वो फैटी लिवर भी ये ट्रीटमेंट करने से कम हो जाता है। क्यों कम होता है, ये ट्रीटमेंट जो है एक एक्सरसाइज है जिसे हम पैसिव एक्सरसाइज कहा जाता है। ये ट्रीटमेंट से बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, पेशेंट का वेट लॉस होता है और पेशेंट फिजिकली इंप्रूव होता है। तो मेरे सब अपने परिसर के लोगों से यही कहना है कि एक बार ये ईसीपी जो आर्टरी क्लीयरेंस थेरेपी जो मॉडर्न ट्रीटमेंट है, हम पिछले 6 साल से 5 साल से नांदेड़ में कर रहे हैं। कहीं बहुत सारे मरीज हमारे पास दर्द लेके आ रहे हैं और हंसी खुशी लौट रहे हैं। बहुत लोगों को यहाँ पे ये ट्रीटमेंट से फायदा हो रहा है। तो मेरा कहना यही है कि एक बार ये ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी ले। अगर आपको ये ट्रीटमेंट सूट होता है या फिर आपको हम डॉक्टर कहते हैं कि आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो ये ट्रीटमेंट ले, या फिर अगर हम बोलते हैं आपको ट्रीटमेंट नहीं जमेगा तो आप दूसरा जो प्लास्टिक बाईपास जो इमरजेंसी ऑप्शन है वो भी कर सकते हैं। और पेशेंट के कंडीशन के ऊपर डिपेंड रहता है कि ये पेशेंट को ट्रीटमेंट सूट होगा या नहीं होगा। ये जो पूरा डिसीजन है यहाँ पे मैं लेता हूँ। यहाँ पे ट्रीटिंग डॉक्टर कंसल्टेंट मैं ही हूँ, डॉक्टर विलास धर्माधिकारी, और यहाँ का पूरा जो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है मैं ही बनाता हूँ, मैं ही फॉलो करता हूँ। तो बाकी लोगों से यही कहना है कि ये अपने ईसीपी और ये मॉडर्न ट्रीटमेंट के ज्यादा से ज्यादा लोगों में जानकारी दे। जैसा हमारे पास ये नॉन इन्वेजिव ईसीपी और आर्टरी क्लीयरेंस थेरेपी नाम का ट्रीटमेंट है, वैसा ही हमारे पास हर महीने में नॉन इन्वेजिव 3D वेस्कुलोग्राफी जिसे हम कार्टोग्राफी कहा जाता है, ये टेस्ट हम हर महीने में लेते हैं। तो ये जो मशीन है कार्टोग्राफी का, बॉम्बे से डॉक्टर साहब लेके आते हैं। ये मशीन नांदेड़ में, मराठवाड़े में किसी के पास नहीं है, तो ये मुंबई से डॉक्टर आके अपने पास जो मरीज जिनको हार्ट का ब्लॉकेज है या फिर जिनका एंजियोप्लास्टी बाईपास ऑलरेडी हो गया है, या फिर जिनको नया हार्ट में दर्द हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जिनके माताजी पिताजी को हार्ट का प्रॉब्लम है, जो स्मोकिंग ड्रिंकिंग करते हैं, जिनको रात में जगना पड़ता है, दिन में सोना पड़ता है, और जो हाई लेवल का स्ट्रेस से गुजरते हैं, जिनके ब्रेन को बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, जिनके काम में तान तनाव ज्यादा रहता है, ऐसे मरीजों के लिए 3D वेस्कुलोग्राफी नाम का टेस्ट हम नांदेड़ में पिछले 4-5 साल से लेके आ रहे हैं। तो जिन लोगों को अपने हार्ट के बारे में कोई डर लग रहा है या फिर जिनको ऑलरेडी हार्ट का अटैक आके गया है, ऐसे मरीजों ने जरूर अपने पास अभी 30 अक्टूबर गुरुवार के दिन सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक कार्टोग्राफी टेस्ट हमारे दत्तकृपा हार्ट केयर ईसीपी सेंटर में होने वाला है। तो इसका जो मामूली चार्ज है, पुणे मुंबई से आप 50% डिस्काउंट पे करते हैं। नांदेड़ में हमारे पास इसका जो चार्ज है 5,500 रुपए है। सिर्फ 15 से 20 लोगों का जिनका रजिस्ट्रेशन होता है, उन्हीं लोगों का हम ये टेस्ट करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा मरीजों तक ये जानकारी पहुंचाए और अपना हार्ट स्वस्थ रखिए। धन्यवाद।